अस्सलाम वालेकुम स्टडी विद स्टूडेंट्स में शामिल। आज हम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। पैलियोंटोलॉजी से शुरू करेंगे। इसको पढ़ने से पहले एक बात याद रखनी है कि फॉसिल क्या होते हैं। फॉसिल बाकियात को कहते हैं, यानी कि जो भी हमें डायनासोर के ढांचे मिलते हैं वो डायनासोर की बाकियात हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें मिलना जिनका दुनिया में नामो निशान ही ना हो। जिस तरह डायनासोर के ढांचे मिलना, ये डायनासोर के फॉसिल्स हैं। ठीक है, इसको हम रिमेन्स भी कहते हैं, रिमेन्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम फॉसिल्स को ही स्टडी करते हैं, यानी कि जो जानदार दुनिया से ख़त्म हो गए हैं उनको हम स्टडी करते हैं, यानी कि इट इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या हैं? फॉसिल्स आर रिमेन्स, यानी कि फॉसिल कहते हैं बाकियात को। किन की बाकियात? ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स, यानी कि उन जानदार की बाकियात जो इस दुनिया में अब ख़त्म हो चुके हैं। यानी कि ऐसे पौधे जो ख़त्म हो चुके हैं, अगर उनकी बाकियात मिले तो हम उस पौधे का फॉसिल कहेंगे, ये इस पौधे का फॉसिल है। अगर किसी जानवर के ढांचे वगैरह मिले तो हम कहेंगे ये जानवरों के फॉसिल्स हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है नापैद, यानी कि जो दुनिया में ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट का और जानदारों का। बायोलॉजी में हम जानदारों को पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और ये है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट का और लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या इंटरेक्शन है? जैसे मिसाल के तौर पर ये एक दरख्त है, ये हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है। हम इससे साया भी लेते हैं, हम इससे खुराक भी लेते हैं, यानी कि हमारा इसके साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन है। कोई भी जानवर ले लें, कैटल, हम उससे दूध भी हासिल करते हैं, गोश्त भी हासिल करते हैं, इनके हमारा उससे भी कोई ना कोई इंटरेक्शन है। इसी तरह मुख्तलिफ जानवरों का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो भी इंटरेक्शन है उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि कोई भी एनिमल है उसका सोसाइटी में बिहेवियर कैसा है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो ठंडे इलाके में रहता है, मरी वाले इलाके में रहता है। अगर हम उनको अपने इलाके में लेकर आएँ तो उसका यहाँ क्या बिहेवियर होगा, और अगर हम उसको दोबारा फिर उधर ही छोड़ आएँ तो उसका वहाँ क्या बिहेवियर होगा, यानी कि उसका सोसाइटी में क्या बिहेवियर होगा। इसको पढ़ने को हम कहते हैं सोशियो बायोलॉजी। उसी सोशियो बायोलॉजी में उन जानदारों को पढ़ा जाता है डेट मेक्स सोसाइटी, यानी कि ऐसे एनिमल जो सोसाइटी बनाकर रहते हैं। जो एनिमल सोसाइटी बनाकर रहते हैं उनका सोशल बिहेवियर चेक करना हो तो हम उसे कहते हैं सोशियो बायोलॉजी। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी, लेकिन इसको समझने से पहले पैरासाइट का पता होना चाहिए। ये निकला पैरासाइट से। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट कोई भी ऐसा जानदार जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड भी हासिल करे
और उससे शेल्टर भी हासिल करे। शेल्टर का मतलब होता है हिफाजत हासिल करना, पनाह हासिल करना। यानी कि जिस तरह लीचीज जुएँ हैं वो हमसे खुराक भी हासिल करती हैं, पनाह भी हासिल करती हैं, लेकिन हमें नुकसान पहुंचाती हैं। जो चीज़ें खुराक भी हासिल करें दूसरों से और फूड भी हासिल करें और बाद में उन्हें नुकसान पहुंचाएं, यानी कि नुकसान पहुंचाएं, हार्म कहते हैं नुकसान पहुंचाने को, उनको हम कहेंगे पैरासाइट। इन पैरासाइट और इंसेक्ट में एक फ़र्क है। जो इंसेक्ट होते हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, दे डोंट हार्म। हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। इंसेक्ट जो होते हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। जिस तरह चींटी वगैरह हो गई, ये इंसेक्ट है। और जो पैरासाइट, हम लीचीज को समझते हैं पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी क्या है? इन पैरासाइट के बारे में स्टडी करने को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। इसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी से पहले इम्यून सिस्टम को समझना पड़ेगा। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिस्टम है जो हमें बीमारियों से महफूज रखता है। ऐसा सिस्टम जो हमें बीमारियों से महफूज रखता है उसे कहते हैं इम्यून सिस्टम। दिस सिस्टम डिफेंस, यानी कि हमारी हिफाजत करता है, डिफेंस अस अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। यानी कि हमें इन्वेडिंग माइक्रोब्स के खिलाफ हमारी हिफाजत करता है। अब इन्वेडिंग माइक्रोब्स क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे जानदार जो हमें नुकसान पहुंचाएं। माइक्रोब्स कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इन्वेडिंग खतरनाक, यानी खतरनाक जानदार जो हमें नुकसान पहुंचाएं, जिस तरह बैक्टीरिया है, ये हमें नुकसान पहुंचाता है। हम इसे भी इन्वेडिंग माइक्रोब कह सकते हैं। इम्यूनोलॉजी क्या है? ये वो स्टडी है जिसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम विच डिफेंड आवर बॉडी, जो हमारे जिस्म की हिफाजत करता है। किसके खिलाफ हिफाजत करता है? अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। इससे पहले हमने इंसेक्ट और पैरासाइट में एक फ़र्क पढ़ा है। इंसेक्ट वो छोटे छोटे जानदार होते हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। उन्हीं इंसेक्ट के बारे में पढ़ने को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। इट इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायो का माने होता है
लाइफ। और दूसरा रखा है टेक्नोलॉजी। इनके लाइफ और टेक्नोलॉजी का ताल्लुक क्या है, या टेक्नोलॉजी को हम लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसमें यानी कि इसमें हम एक जानदार से फ़ायदा उठाते हैं ताकि दूसरे जानदारों को भी फ़ायदा हो। जिस तरह हम फ़िश के लीवर से ऑयल निकालते हैं, जिसको फ़िश लीवर ऑयल कहते हैं, ये हमने इससे फ़ायदा हासिल किया है। ये ऑयल बाकी ऑर्गेनिज्म भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये सेल भी होता है इस्तेमाल करने के लिए। इसको ऑर्गेनिज्म हासिल करते हैं, उनका भी फ़ायदा होता है। इस तरह ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसमें प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के तौर पर ये नज़र किया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कहते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनके लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और ये ऐसा क्यों किया जाता है, टू मेक सब्सटेंस फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड कहते हैं इंसानियत को, वेलफेयर कहते हैं भलाई। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ऐसी चीज़ें बनाई जा सकें जिससे इंसानियत की भलाई हो, कोई ना कोई फ़ायदा उन्हें हो। इस सब के बारे में स्टडी करना और ऐसे प्रैक्टिकल करने को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी लफ्ज़ निकला है फार्मेसी से। लफ्ज़ निकला है फार्मेसी से। फार्मेसी में क्या होता है, मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन को ड्रग्स भी कहते हैं। और जितनी भी मेडिसिन होती हैं उनका ह्यूमन्स पर कोई ना कोई असर भी होता है। तो फिर हम इसलिए कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ ड्रग्स यानी ये मेडिसिन की स्टडी है, एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन, और उन ड्रग्स के इंसानों पर क्या असरात हैं उसके बारे में भी इसमें स्टडी किया जाता है। इसको कहते हैं फार्माकोलॉजी।